बचपन से एक लाइन सुनते हुए आ रहे हैं, 2 बूंद जिंदगी की। उसके अलावा भी बहुत सारे टीके लगते हैं जो बच्चों के लिए ज़रूरी होते हैं। 16 साल तक की उम्र के बच्चों को टीके लगते हैं। 0 आवर से लेके 16 साल तक के जो बच्चे हैं उन्हें टीके लगाए जाते हैं। हर हफ्ते कैंप लगता है अलग अलग जगह, हर वो ब्लॉक के हिसाब से और आपका क्षेत्र के हिसाब से या गाँव ग्रामीण के हिसाब से ये कैंप लगता है, जिसमें आपको हम ज़्यादा और जो चीज़ ज़्यादा जानकारी हैं पहले हम दिखाते हैं आपको बच्चे के जो कैसे टीका लगता है, टीका और उसके साथ साथ दवाई किस तरह से दी जाती है। उसके बाद हम और बाकी जानकारी उन्हीं से लेते हैं और वीडियो पूरी देखिएगा, हो सकता है आपके काम आए। ये अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी रोटावायरस। अच्छा, ये दवाई पिलाने वाली है जी, इससे बच्चे को डायरिया नहीं होता। इससे रोटावायरस है। सबसे अच्छी बात है कि खुलने के बाद हम लोग इस पर डेट और टाइम डालते हैं। अच्छा, क्योंकि 28 दिन के बाद ये वैक्सीन यूज नहीं कर सकते। अच्छा 28 दिन तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर उसके सकते। बाद यूज ये पोलियो ड्रॉप है, आप देख सकते हैं, जो आप बचपन से पीते हुए आ रहे होंगे। 2 बूंद जिंदगी की, ये वो 2 बूंद जिंदगी की है जो पोलियो ड्रॉप आप बचपन से पीते हुए आ रहे होंगे। और ये देखिए अभी जो बच्ची है, ये देखिए थोड़ा सा माँ बाप को डर होता है कि बच्चे के जो है ना बुखार ना आ जाए या कुछ ना आ जाए, मगर मासूम बच्ची है तो उसमें आप ये भी देखना चाहिए कि इसके लिए क्या बेहतर है क्या नहीं। तो अब ये इसके इंजेक्शन भी लगेगा, इसे दवाई भी पिलाई जाएगी, तो किस तरह से है वो देखिए आप। ये पोलियो ड्रॉप है, ठीक है। ये रोटावायरस है, इससे बच्चे को डायरिया नहीं होता, ठीक है। ये 5 दो बूंद पिलाई जाती है। थोड़ी सी अपना तकलीफ। इससे हाथ पकड़िए, इससे हाथ पकड़िए, ऐसे सिर पकड़िए, ठीक। इसको कुछ करना नहीं, कुछ लगाना नहीं। देखिए थोड़ी सी बच्चे को तकलीफ होती है, मगर जब हम अगर बच्चा वैसे बीमार होता है जब भी तो हमें डॉक्टर को लेके जाना पड़ता है, इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। तो अगर शरीर में ताकत होगी तो बच्चा जो है हाँ, उल्टे पैर पे। ये जो है ये वैसे भी तंदुरुस्त रहेगा, सारी चीज़ें रहेंगी। मगर इसमें काली खांसी, गलघोटू, टिटनिस, निमोनिया और काली कोटा, इन 5 से बचाता है ये। कौन कौन सी? इसमें काली खांसी, गलघोटू, टिटनिस, निमोनिया और हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी। ये पकड़िए यहाँ से, ठीक है ना। घर जाके डायपर नहीं बनाना, टाइट कपड़े नहीं बनाने, दबा लेते हैं। इस पर ठंडे पानी से सिकाई करनी है, ठीक है। अब आप सिरप पैरासिटामोल का। हाँ पैरासिटामोल। इससे वहाँ भी सुनो तो पहले जो मैंने यहाँ से टीका लगाया है, ये 5 बार का अकेला टीका है, काली खांसी गलघोटू वाला। इस पे आपको बर्फ से सिकाई करनी है। सूजेगा, थोड़ा सा डर जाएगा, डरने वाली बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं। जितनी सिकाई करोगे ना बर्फ से, उतना बच्चा कम परेशान करेगा। इसी से बच्चे को बुखार आएगा, उसके लिए मैं दवाई दे रही हूँ। है आपके पास वो ड्रॉप में जैसे आप देती हो ना, उतनी ड्रॉप देके फिर 4-4 घंटे बाद। अच्छा, बुखार अगर आता है तो कौन सी दवाई देते हैं आप? पैरासिटामोल। पैरासिटामोल। हाँ, अभी दे दो ड्रॉप के अकॉर्डिंग, और उसके बाद फिर 4-4 घंटे के बाद तो शाम के नंबर से सिकाई कर दो। अब अगले महीने लगेगा इसमें यही वाला टीका। अब उसके बाद जो है ये फॉर्म में कौन से, अब आप ये इनके देख सकते हैं, ये बच्चे का जो है इस तरह से टीके लगे हुए हैं। उसके बाद इसमें अगला आप कौन सा मेंशन करेंगे? ये कौन सा वीक है, ये कौन से वीक में लगा इनके इंजेक्शन? थोड़ा लेट लगा बच्चे को। अच्छा लेट, अच्छा अच्छा बच्चे के लेट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, 1 साल के अंदर 1 साल हो जाने से। अच्छा स्टार्ट करा लेने से 1 साल के अंदर। ये एक तो सबसे स्टार्टिंग में BCG लगती है, जो बच्चे के 5 दिन के अंदर लग जानी चाहिए, जो दिमाग की टीबी होती है उससे बचाती है। उसके बाद फिर बच्चे का लगता है 45 दिन के बाद, उसमें लगता है पेंटा, और एक पोलियो की डोज लगती है और एक निमोनिया की डोज लगती है। ये तीनों टीके लगते हैं। उसके बाद 1 महीने के बाद फिर पेंटा दी जाती है। अच्छा। इस तरह से सारा शेड्यूल चलता है। तो ये जो है गवर्नमेंट की तरफ से फ्री होते हैं? बिल्कुल। अगर मान लीजिए जैसे कुछ लोग आपको ऐसे ही मिलते होंगे जो लोग अपने बच्चों को टीका नहीं लगवाना चाहते होंगे, और अगर देखा जाए तो पल्स पोलियो जो चला था बहुत टाइम हो गया, उसमें लोगों ने बहुत जंग लड़ी, लोगों से बहुत नाराज़गी भी हुई, बहुत जगह हंगामा भी हुआ। तो ऐसे में आपको भी ऐसे लोग मिलते हैं, नहीं मिलते? हाँ मिलते हैं, क्यों ऐसे काफ़ी अवरोधी परिवार भी हैं जो मना कर देते हैं साहब कि हमें टीके नहीं लगवाने। उनके मन में ये डर रहता है कि टीके लगवाने से बच्चों को बुखार आएगा और हमें परेशानी होगी, इसी वजह से मना कर देते हैं साफ साफ।
तो इसमें जो ये होता है कि इसका जो कितने तरह के इंजेक्शन होते हैं, टोटल कितने इंजेक्शन जो होते हैं और कितने टोटल कितने साल तक इंजेक्शन लगते हैं? 0 से लेके 5 साल तक तो लगने हैं। उसके बाद फिर 10 साल का होता है, 16 साल का होता है। अच्छा, स्टार्टिंग होती है BCG से। हाँ। उसके बाद फिर हम उसके पेंटा लगाते हैं। पेंटा के साथ एक निमोनिया का, एक पोलियो का टीका दिया जाता है। फिर पेंटा की सेकंड डोज 1 महीने के बाद लगती है। फिर तीसरी डोज फिर 1 महीने के बाद लगती है। फिर 9 महीने पे लगता है खसरा। उसके बाद फिर लगती है बूस्टर डोज 16 महीने। अच्छा, ये इस टाइम जो अगर देखा जाए हिंदुस्तान में पहले कौन कौन सी बीमारियां थी जो अब खत्म हो गई हैं? एक तो पोलियो थी। हाँ, पोलियो सबसे खतरनाक बीमारी थी, जिसका जहाँ तक है फिनिश हो सकता सन 2014 में फिनिश हो चुका है। उसके अलावा अब काफ़ी बीमारी चली, निमोनिया की बीमारी चल रही है। हाँ, पेंटा, काली खांसी, गलघोटू वाली बीमारी, बहुत ही खतरनाक बीमारी, जिसके टीके के अलावा कोई और इलाज नहीं है। तो लोग लगवाते नहीं है, बस इसी डर से नहीं लगवाते कि बच्चे को बुखार आएगा, कि बच्चे को संभालेंगे या अपने घर का करेंगे। अब उनमें कुछ अफवाहें ऐसी होती है, कभी कभार किसी और वजह से बच्चे को कोई दिक्कत हो जाती है, और उनका मतलब ये होता है कि बच्चे को टीके से दिक्कत हो रही है, तो उनके मन में ये डर भी रहता है। तो जो सरकारी अस्पताल की तरफ से ये जो टीमें हैं, तो ये लगातार एक्टिव रहती हैं? हाँ, अब मतलब साल के 12 महीने आप लोग जो है हाँ, कैंप लगाते ही लगाते हैं। अगर हफ्ते में कहीं कैंप लगता है तो लगता ही लगता है। ऐसे भी हमारी टीम ऐसे भी आती हैं हॉस्पिटल से, जो अवरोधी परिवार हैं उनके लिए, उनके घर पे भी जाती है, उनको समझाती भी हैं। उनमें से कुछ लोग मान जाते हैं और कुछ नहीं। अच्छा, जैसे अगर कोई प्रेगनेंसी वाला मामला है, तो जैसे कि प्रेगनेंसी में अगर कोई सरकारी अस्पताल में डिलीवरी कराना चाहे तो उसमें कहा जाता है कि उसकी निःशुल्क होती है। उसके बाद भी वो अगर उसको, और अगर जैसे बेटी पैदा होती है तो कुछ पैसा भी मिलता है। हाँ, सब बेटी और बेटा वो सरकारी हॉस्पिटल से तो मिलते हैं, पैसे मिलते हैं जी, बिल्कुल मिलते हैं। तो इसमें कहीं पे भी किसी भी सरकारी अस्पताल में हाँ, बिल्कुल कहीं भी करा सकते हैं। और इसके अलावा कौन सी और कोई योजना भी है जिसमें पैसे मिलते हों लोगों को? ये होता है, जब अगर पहला बच्चा है तो पहले बच्चे पे सरकार की तरफ से एक PM बीमारी योजना वाली स्कीम निकली, इसमें 5,000 मिलते हैं। इसके अलावा भी कोई और योजना है सरकारी अस्पताल की तरफ से जो जनता को पहुंचनी चाहिए, जनता तक पता होना चाहिए कि इस तरह से, या टीकाकरण को लेके या किसी और चीज़ को जानकारी जो सरकारी अस्पताल की तरफ से हो, जिसमें जनहित में लोगों का फायदा हो? वैसे तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि वहाँ पे बिल्कुल सब हर चीज़ निःशुल्क होती है। हाँ। किसी में कोई पैसा नहीं जाता, सारी जांच होती है। अगर जब लेडीज़ प्रेग्नेंट हो जाती है, उसकी शुरू के मंथ से लेकर लास्ट के 9 मंथ तक सारी जाँचें, सारी दवाइयाँ, यहाँ तक कि डिलीवरी तक सब फ्री कर जाती है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा जो है इनके पास डिटेल होती है कि किसके ये एक चार्ट होता है। इस चार्ट में दीदी इसको समझाना किस तरह से आप ये चार्ट करते हैं? ये जब लेडीज प्रेग्नेंट होती है, सबसे पहले हम उसका यहाँ पर नाम पता भरते हैं। जी जी, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे उसकी जांचें भरी जाती हैं, उसका ब्लड प्रेशर, उसका वजन, यहाँ पे टीके की डेट, यहाँ पे उसको 3 महीने से पहले आती है तो फॉलिक देते हैं, और बाद में आती है तो कैल्शियम और आयरन, ये सारी जांचें भरते हैं, और उसकी ब्लड की जाँच की जाती है। उसके बाद में इसमें सारा लिखा हुआ है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या क्या लेना चाहिए और क्या क्या नहीं लेना चाहिए। तो ये सारा जो चार्ट है उनको दिया जाता है जो अब प्रेगनेंसी वाले टाइम में। बिल्कुल, जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद फिर बच्चे का टीकाकरण होता है, जिसका सारा शेड्यूल यहाँ पर लिखा होता है। आप इसमें देख सकते हैं कि ये ऊपर क्या ये जन्म के बाद जो रहती है यहाँ पे, ये OPV जो 15 दिन के अंदर पिलाई जाती है। हाँ। ये हेपेटाइटिस है, जो पीलिया का टीका होता है, जो 24 घंटे के अंदर दिया जाना चाहिए। हाँ। ये BCG है। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद यहाँ से पेंटा स्टार्ट जाते हैं। 1 मंथ पे, 1.5 मंथ पे, 2.5 पे, 3.5 पे, फिर ये 9 मंथ। इसके बाद होता है 16 माह के बाद। अच्छा। फिर 5 साल, फिर ये 10 और 16, और कुछ सरकार की तरफ से एक्स्ट्रा चलता है तो उसका यहाँ पर दिया जाता है। अच्छा, ये देख सकते हैं यहाँ पे अगर कुछ सरकार की तरफ से वैक्सीन अगर दी जाती है। अच्छा, इसमें ये कहा जाता है कि कुछ जो महिलाएं हैं उनके खाते में पैसे आते हैं, टोटल पैसे आते हैं, तो वो बच्चे उस पे आते हैं या अलग से भी आते हैं? नहीं, अलग से नहीं आते हैं। अगर डिलीवरी होती है सरकारी हॉस्पिटल में तो उसके तो आते ही आते हैं। हाँ। और अगर पहला बच्चा है तो उस पर एक फॉर्म भरा जाता है। हाँ। उस पर पैसे। फॉर्म का क्या है? फॉर्म कौन सा भर सकते हैं? फॉर्म ये प्रधानमंत्री योजना से निकले, मोदी जी की तरफ से निकले हुए हैं। हाँ। पहले बच्चे पे दिए जाते हैं। आप देख सकते हैं पहले बच्चे पे आपको सरकारी अस्पताल से 5,000 रुपये मिलेंगे, उसके फॉर्म भरे जाएंगे, और उसके अलावा ये टीकाकरण अगर 5,000 फॉर्म ही सरकारी अस्पताल से नहीं मिलते। हाँ। इसके लिए हमें एक फॉर्म दिया जाता है। हाँ। जो हमें डिस्ट्रिक्ट पे पहुंचाने होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप हॉस्पिटल से वो पैसे मिलते हैं जो डिलीवरी कराते हैं। डिलीवरी मान लीजिए जैसे अगर सरकारी अस्पताल में होगी तो 5,000 वहाँ मिलेंगे? नहीं, वहाँ नहीं मिलेंगे। वहाँ पे तो यहाँ से शायद 1,000 या 1,200 मिलते हैं। हाँ। ये 5,000 हैं, इनके लिए जो एएनएम टीकाकरण करने के लिए आती हैं या जो आशाएं होती हैं, वो ये फॉर्म भरती हैं। अच्छा, तो इसमें देखिए क्लियर ये चीज़ है कि अगर जैसे डिलीवरी वहाँ पे होगी तो वहाँ पे 1,000 या 500 रुपये जो मिलने होंगे वो होंगे। जिस तरह से आज ये इनका डिपार्टमेंट अलग है, और एक मोहल्ले की आशा जिनको कहा जाता है, जिनका क्या होता है हर घर जाने का काम होता है
किसी का नया बच्चा पैदा हुआ या कुछ भी मामला होता है, वो सारी जानकारी वो अपने पास लिखती हैं। तो उनके द्वारा एक फॉर्म भरा जाता है, जिसके बाद आपको 5,000 सरकार के द्वारा आ जाते हैं। उसके अलावा भी अगर देखा जाए ये टीके जो है, अगर ये टीके अगर आप प्राइवेट अस्पताल में लगाने के लिए जाएंगे तो इसमें कई हज़ार रुपये आपके खर्च होते हैं, वहीं ये आपको निःशुल्क लगा दिया जाता है। तो इस जो सुविधा है इसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि सरकार की तरफ से निःशुल्क है। मैं मोहम्मद फराज, कीरतपुर न्यूज़।